हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल अड्डा 2020 में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। ये सभी योजनाएं जो है हाल ही के कुछ वर्षों में ये आपका शुरू किया गया है। तो ये सभी जो योजनाएं हैं बहुत महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। तो आइए हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो पहला पूछ रहा है क्वेश्चन कि हाल ही में केंद्र सरकार ने दुष्कर्म पीड़िता नाबालिग लड़कियों के लिए कौन सी योजनाएं शुरू की हैं। तो कौन सी योजना शुरू किए हैं, तो ये आपका शुरू किए हैं मिशन वात्सल्य योजना। ठीक है, मिशन वात्सल्य योजना जो है दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग लड़कियों के लिए जो है केंद्र सरकार ने शुरू किए हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने के और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कम करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है। तो केंद्र सरकार ने कौन सी योजना शुरू की है, तो पीएम प्रणाम योजना शुरू की है। ठीक है, पीएम प्रणाम योजना शुरू किए हैं। आगे है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए किस योजना को शुरू किया है। तो किस योजना को शुरू किया है, तो ये आपके शुरू किए हैं अमृत धरोहर योजना। ठीक है, ये अमृत धरोहर योजना को शुरू किए हैं। आगे है कि स्वतंत्रता दिवस सन 2023 के अवसर पर पीएम मोदी ने किस योजना की घोषणा की है। किस योजना की घोषणा की है, तो ये तीन योजनाओं की विश्वकर्मा योजना, लखपति दीदी योजना, गरीब शहरी आवास योजना। इन तीनों योजनाओं का जो है स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये आपका घोषणा की है। इन तीनों योजनाओं के बारे में देखते हैं कि इन योजनाओं का क्या उद्देश्य है। तो इन तीनों योजनाओं में पहले कि पीएम विश्वकर्मा योजना, यह योजना नाई, लोहार, सुनार और चर्मकारों उत्थान के उद्देश्य से शुरू किया गया है। इसमें जो है 10,000 से लेकर 10 लाख तक का जो है वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। लखपति दीदी योजना, इस योजना का लक्ष्य देश भर में 2 करोड़ महिलाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। और तीसरा है गरीब शहरी आवास योजना। इस योजना के तहत कमजोर आय वर्ग ईडब्ल्यूएस और निम्न आय वर्ग एलआईजी वाले जो है शहरी नागरिकों को किराए के मकान में रहते हैं उनको जो है आवास लेने के लिए बैंक लोन में छूट दी जाएगी। ये तीनों योजनाएं जो है आपके स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो है ये घोषणा की गई है। आगे कि हाल ही में पीएम ई बस सेवा योजना को मंजूरी दी गई है। इसके तहत देश के 169 शहरों में कितनी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी, तो ये आपके 10,000 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। ठीक है, 10,000। आगे कि हाल ही में केंद्र सरकार ने अमृत भारत स्टेशन योजना शुरू की है। इसके तहत कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा, तो कितने स्टेशनों का, 1309 स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि नया सवेरा नामक योजना को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो ये जो है आपका किसके द्वारा शुरू किया गया है, तो केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय द्वारा जो है आपका शुरू किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं कि नई स्वर्णिमा योजना को किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो ये आपका जो शुरू किया गया है, ये शुरू किया गया सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। ठीक है, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा। आगे है कि केंद्र सरकार ने हाथों और औजारों से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण एवं वित्तीय सहायता देने के लिए कौन सी योजना शुरू किया गया है। तो ये आपका कौन सा योजना शुरू किया गया है, तो पीएम विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना जो है शुरू किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं कि हाल ही में महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना की घोषणा किसने की है। तो ये किसने किया है, तो ये आपका किए हैं निर्मला सीतारमण। ठीक है, निर्मला सीतारमण ने जो है इसकी घोषणा की है, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना। तो देखते हैं ये क्या है। निर्मला सीतारमण ने 1 जुलाई सन 2023 को महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना शुरू की है। यह योजना 2 वर्षों सन 2024 और 25 के लिए है। इस योजना में 1,000 से लेकर आपका 2 लाख तक, ठीक है, 2 लाख तक की राशि जो है बैंक में जमा की जा सकती है। इसके बदले में बैंक जो है 7.5% की ब्याज की दर से देगी। ठीक है। आगे हम दोनों लोग देखते हैं कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वर्तमान सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। किस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, तो ये आपका प्रोजेक्ट उद्धव को। ठीक है, किसे, प्रोजेक्ट उद्धव को लॉन्च किया है। आगे के हाल ही में किसने आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किया है। तो किसने शुभारंभ किया है, तो ये आपका द्रौपदी मुर्मू ने शुरू किया है आयुष्मान भव अभियान का।
आगे क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार की पीएम मित्रा योजना इनमें से किससे संबंधित है। इनमें से जो किससे संबंधित है तो ये आपका कपड़ा उद्योग से, किससे है, कपड़ा उद्योग से जो है आपका पीएम मित्रा योजना ये संबंधित है। आगे देखते हैं इसके बारे में कि प्रधानमंत्री मित्रा योजना जो है ये आपकी, इसकी घोषणा अक्टूबर 2021 में की गई थी। इसको मंजूरी जो है 17 मार्च 2023 से मिला था। इसका उद्देश्य था कि कपड़ा उद्योग में निवेश को बढ़ाना तथा विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा बनाए रखना। पीएम मित्रा का फुल फॉर्म क्या होता है, पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपारेल। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि पीएम मित्रा योजना के तहत पीएम मित्रा पार्क स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार ने कितने राज्यों और शहरों को चयनित किया है। ठीक है, तो कितने राज्यों या शहरों का चयनित किया है, तो ये आपके चयनित किए हैं 7। ठीक है, ये 7। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए 7 राज्यों के 7 शहरों जहां पीएम मित्रा योजना के तहत पीएम मित्रा पार्क स्थापित किए जाएंगे। कहाँ कहाँ, लखनऊ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ, गुजरात के नवसारी, कर्नाटक के कलबुर्गी, तमिलनाडु के विरुधनगर, मध्य प्रदेश के धार, महाराष्ट्र के अमरावती, तेलंगाना के वारंगल। इन जो है आपका 7 शहरों को जो है ये चुना गया है पीएम मित्रा पार्क बनाने के लिए। आगे के विकासशील देशों को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करने के लिए पीएम मोदी ने किस परियोजना की घोषणा की है। तो किस परियोजना की, तो ये आपका आरोग्य मैत्री। ठीक है, आरोग्य मैत्री की घोषणा की है। आगे की केंद्र सरकार ने युवा लेखकों को मार्गदर्शन देने के लिए कौन सी योजना शुरू की है, तो ये आपके शुरू किए हैं युवा 2.0। ठीक है, युवा 2.0 जो है आपका शुरू किए हैं। कैप्टिव रोजगार योजना को किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो ये आपका किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, तो आपका ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा। ठीक है, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया गया है। वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने किस योजना को शुरू किया है, तो किस योजना को शुरू किया है, ये अटल वयो अभ्युदय योजना को शुरू किया है। ठीक है, अटल वयो अभ्युदय योजना को शुरू किया है। आगे की गांवों में गोबर सहित जैव अपशिष्ट बायोगैस एवं जैविक खाद में परिवर्तित करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस योजना को शुरू किया है, तो केंद्र सरकार ने जो है गोवर्धन योजना को शुरू किया है। ठीक है, गोवर्धन योजना को। आगे क्वेश्चन के हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है, तो पूर्वोत्तर राज्यों के विकास के लिए जो कौन सी योजना शुरू की गई है, तो पीएम देव इन योजना। ठीक है, पीएम देव इन योजना जो है ये शुरू किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना का शुभारंभ कब किया, तो इसका जो है शुभारंभ कब किया था, तो ये आपका 10 नवंबर सन 2022 को। ठीक है, 10 नवंबर सन 2022 को शुरू किया गया है। इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 अक्टूबर सन 2022 को भारतीय जन उर्वरक परियोजना का शुभारंभ किया है। इसे वन नेशन व फर्टिलाइजर, ठीक है, यानी एक राष्ट्र एक उर्वरक, वन नेशन वन फर्टिलाइजर योजना के नाम से भी जाना जाता है। इसके तहत सभी उर्वरक जैसे यूरिया, डीएपी या एनपीके को एकल ब्रांड भारत के तहत बेचे जाएंगे। आगे हम लोग देखते हैं कि भारतीय सेना की अग्निपथ योजना के अंतर्गत अग्निवीरों की नियुक्ति के लिए संशोधित आयु है। ठीक है, आयु वर्ग क्या है, ठीक है, तो ये आपका क्या है आयु वर्ग, तो ये है आपका 17.5 से 23, यानी 17.5 वर्ष से 23 वर्ष तक है ये आपका। आगे हम लोग देखते हैं, अगला है, देख लेते हैं इसके बारे में। अग्नि भर्ती योजना के तहत इसका शुभारंभ 14 जून सन 2022 को हुआ था। इसका जो क्रियान्वयन कौन का था, रक्षा मंत्रालय। इसका उद्देश्य क्या है, इस योजना के अंतर्गत रक्षा मंत्रालय द्वारा देश के युवा उम्मीदवारों को वायुसेना, थल सेना, नौसेना के अंतर्गत अग्निवीर पदों पर नियुक्ति कर देश की सेवा के लिए प्रेरित कर बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करना। इस योजना में भर्ती किए गए सैनिकों को अग्निवीर कहा जाएगा। आगे हम लोग देखते हैं कि केंद्र सरकार ने किस उद्देश्य से पीएम प्रणाम जो है योजना तैयार किया है। तो किस उद्देश्य से तैयार किया है, तो ये आपका केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग कम करने के, ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग कम करने। आगे हम लोग देखते हैं कि पीएम श्री योजना किस क्षेत्र से संबंधित है। तो पीएम श्री योजना जो है आपका
ये आपका शिक्षा के क्षेत्र से है, ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। आगे हम लोग देखते हैं स्वनिधि से समृद्ध योजना को कब शुरू किया गया है। स्वनिधि से समृद्ध योजना को जो है ये आपका शुरू किया गया है 12 अप्रैल सन 2022 को। आगे हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना को कब शुरू किया गया है। तो प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना को जो है ये आपका 13 अक्टूबर सन 2021 को शुरू किया गया है, ठीक है, 13 अक्टूबर सन 2021 को। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को कब लॉन्च किया गया था। तो आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को जो है ये आपका लॉन्च किया गया था 27 सितंबर सन 2021, ठीक है, 27 सितंबर सन 2021 को। आगे हम लोग देखते हैं कि केंद्र सरकार के द्वारा ग्राम उजाला योजना का शुभारंभ कब किया गया था। तो इसका जो है आपका शुभारंभ कब किया गया था, तो ये 24 मार्च सन 2021, ठीक है, 24 मार्च सन 2021 को। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 का शुभारंभ कब किया गया था। तो इसका शुभारंभ कब किया गया था, ये 15 जनवरी सन 2021 को, ठीक है, 15 जनवरी सन 2021 को। इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 3.0 जो है इसका शुभारंभ जो है 15 जनवरी सन 2021 को किया गया था। इसका क्रियान्वयन जो है कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा किया गया था। इसका जो उद्देश्य है कौशल विकास योजना के तहत देश के युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना। आगे की आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को कब शुरू किया गया। तो इस योजना को जो है कब शुरू किया गया, तो ये आपका 12 नवंबर सन 2020 को, ठीक है, 12 नवंबर सन 2020 को। तो ये आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।